हेलो एवरीवन, म्यूचुअल फंड सीरीज़ के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक कॉमन क्वेश्चन पे, जहाँ पे लोगों का डाउट ये रहता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ये रहता है कि एक म्यूचुअल फंड में बेसिकली किसी व्यक्ति को कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो कितने समय तक कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे, इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत सारी वेरिएबल्स को कंसीडर करके देखा जाता है। अब जैसे कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उनके रिस्क टॉलरेंस क्या है और उनका स्ट्रैटेजी क्या है या उनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इन सब फैक्टर्स पे जो है ड्यूरेशन डिपेंड करता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है और उनका गोल जो है इमीडिएट गोल के हिसाब से या अगले 1 से 3 साल के बीच में उनको फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो ऐसे फंड्स को नॉर्मली हम लोग शॉर्ट टर्म या इस तरह के इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। हालाँकि टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो टैक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो माना जाता है वो लेस देन 12 मंथ्स ड्यूरेशन को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आप मान के चलें कि 1 से 3 साल ड्यूरेशन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें मेनली उस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको करने चाहिए जहाँ पे आपको इमीडिएट नीड जहाँ पे आपकी फुलफ़िल हो या इमीडिएट नीड जो है वहाँ पे आपका डिमांडेड हो और वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप फुलफ़िल करना चाहते हो। अब अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप मार्केट पे बहुत ज़्यादा बेट नहीं कर सकते, इन द सेंस कि आपको थोड़े स्टेबल रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड की तरफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट कि आपका अगर मार्केट का साइकिल अगर ख़राब हो तो आप अपने रिडम्पशन के पीक टाइम में मार्केट में ट्रैप ना हो जाए। मालूम चला कि आप मार्केट में 3 साल इन्वेस्टेड रहे और जब तीसरे साल मार्केट में पैसे विथड्रॉ करने गए या रिडीम यूनिट्स आप करने गए तो मालूम चला वहाँ मार्केट का साइकिल इतना ज़्यादा ख़राब है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं या फिर आपका अ, जो पूरा पोर्टफोलियो हो मे बी वो निगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। ऐसी स्थिति में यही सजेस्ट या रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपका टाइम हॉरिजन या जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो 1 से 3 साल का है, तो आप जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आप बेसिकली स्टेबल म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट करें और ताकि आप मार्केट के साइकिल में ट्रैप ना हो जाएँ। इसके अलावे जिनके गोल जो हैं वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हैं, जैसे कि कोई रिटायरमेंट प्लान करना चाहता है, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वेल्थ एक्युमुलेट करना चाहता है या फिर जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, जो होता है ना कि ह्यूज सम ऑफ मनी वो क्रिएट करना चाहता है। तो वैसी स्थिति में लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म अभी तक तो हिस्टोरिकली करते हुए आए हैं, और जो बैंक के एफडीज़ वगैरह के रिटर्न हैं उनसे इन जनरल थोड़े अच्छे रिटर्न की उम्मीद रहती है वहाँ पे। आप भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न जो है आपको ठीक-ठाक देखने को डबल डिजिट में आपको नॉर्मली देखने को मिल जा सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चलें तो। इवन निफ्टी का ही अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए ही मेंशन किया जाता है कि जो रिटर्न है वो अराउंड 11 टू 12% आपको वेरी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो एनुअल एवरेज सीएजीआर जो है वो आपको 11 से 12% के लगभग का देखने को मिल जाता है। निफ्टी जो है अगर आपको बताऊँ तो आप इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने कवर किया था। निफ्टी जो होता है, निफ्टी 50 ये 50 जो इंडिया के दिग्गज स्टॉक्स हैं उनका बास्केट होता है, जहाँ पे अगर हम लोग कोई इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड अगर हम ऑप्ट करते हैं निफ्टी का, तो वो बेसिकली इन 50 स्टॉक्स में जो है हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एनीवेज़ तो लॉन्ग टर्म होरिजिन अगर है किसी का तो आपको मान के चलें कि इसमें आप 5 से 10 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, तो आपको जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जो है वो झुकाव आपका रहना चाहिए। तो
आपके गोल्स क्या हैं, इसके हिसाब से ड्यूरेशन जो है वो डिफ़ाइन होता है। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे मे बी वेकेशंस के लिए आपको चाहिए, या फिर कुछ 1-2 साल में आपको स्टडी करने के लिए या स्टडी से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको फंड का रिक्वायरमेंट होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो हैं बेसिकली थोड़े स्टेबल म्यूचुअल फंड्स में जाएँ। आप जो हैं बेसिकली ये कर सकते, लिक्विड फंड्स वगैरह ऑप्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आप मार्केट के साइकिल में ट्रैप होके ना रह जाएँ। तो ये आपका सिस्टम है। इसके अलावे जो कितना समय तक आपको म्यूचुअल बेसिकली आप इन्वेस्टेड रहेंगे म्यूचुअल फंड में, ये बहुत हद तक दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जिसमें से एक फैक्टर आपका रिस्क प्रोफाइल भी हो जाता है। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि रिस्क प्रोफाइल कहने का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल का एक अपना कैपेसिटी होता है मार्केट में मार्केट के साइकिल्स को झेलने का। और वैसे भी बोला जाता है कि आप कोई भी पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ तो आपका टाइम होरिजन काफ़ी लंबा होना चाहिए, 5 से 10 साल के आसपास या उससे भी ज़्यादा अगर आप लेके चलते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा टूट भी जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, यानी उनका रिस्क प्रोफाइल जो है वो कम है। वो हो सकता है कि अपने घर के जो वैसे पैसे को वो मार्केट में लगा दिए हैं जो जिसको उन्हें नहीं लगाना था, ठीक है। और या फिर जो उनके इमीडिएट नीड के हिसाब से था। तो डेफ़िनेटली अगर आप इस तरह के पैसे जो है मार्केट में अगर लगा के छोड़े हुए हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे आपका रिस्क प्रोफाइल जो है वो हायर साइड में रहेगा। आप परेशान हो सकते हैं, चूँकि आपका ये उस तरह का पैसा है जो जिसको आपको मार्केट में डायरेक्टली लेके नहीं आना चाहिए था, आपको इसको दूसरे सेफ़र इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने चाहिए थे। तो एनीवेज़, तो अगर इस तरह का रिस्क प्रोफ़ाइल आप हर एक बंदे का जो रिस्क प्रोफ़ाइल है उसको असेस करके ही आपको जो है म्यूचुअल फंड का ड्यूरेशन जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। इसके अलावे जो दूसरा इसके अलावे अदर फैक्टर्स में अगर हम लोग देखें तो एक तो ये भी हो जाता है कि रिटर्न का क्या पोटेंशियल है। तो अगर किन्हीं का जो बेसिकली व्यू है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करना चाहिए। उनको लंबे समय 5 से 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा समय के लिए मार्केट में बने रहना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से बने रह सकते हैं। और वैसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न जो है आपको ठीक-ठाक अच्छे देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली लॉन्ग टर्म में जो होता है अ, लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है वो हिस्टोरिकली आपको ठीक-ठाक या फिर बेहतर देखने को मिलेगा कंपेयर टू शॉर्ट टर्म में जो हम लोग फंड्स जो ऑप्ट करते हैं लिक्विड फंड्स वगैरह उसके मुकाबले। तो ये सारा सिनेरियो रहता है। इसके अलावे कुछ लोगों का जो होता है कि वो ड्यूरेशन चूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का बेस्ड ऑन टैक्स इम्प्लीकेशन। तो टैक्स भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अगर आप अ, अभी जो इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म और यहाँ से अगर आपको कुछ रिटर्न होता है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे आपका बनेगा, जो कि 20% 20% टैक्स रेट है आज के डेट में। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो है आपका 20% टैक्स कटेगा। और शॉर्ट टर्म यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं, लेस देन 12 मंथ ड्यूरेशन को शॉर्ट टर्म यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। यानी 12 महीने से कम के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड थे और वहाँ पे आपको कुछ अगर रिटर्न बना है, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट पे आपको 20% का टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसके अलावे अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 महीने से ज़्यादा का है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टेड रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और वहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट बना है, तो फ़िलहाल जो लॉन्ग टर्म टैक्स गेन का जो टैक्स रेट है वो 12.5% पे है। तो वहाँ पे आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स इम्प्लीकेशन के बेसिस पे भी बहुत लोग जो हैं अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं और अपना ड्यूरेशन जो है बेसिकली वो ऑप्ट करते हैं। इसके अलावे जो है आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, कि आप एसआईपी मोड में जा रहे हैं या लमसम के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी जो है बहुत हद तक आपका ड्यूरेशन डिफ़ाइन करता है।
नॉर्मली अगर आप एसआईपी के माध्यम से जा रहे हैं तो ये बोला जाता है कि आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से एसआईपी करें, वो आपको ठीक-ठाक रिटर्न दे के जाएगा। लमसम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये उनके लिए रिकमेंडेड होता है जो मार्केट में थोड़े ठीक-ठाक क्लैरिटी रखते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो आप लमसम के हिसाब से जाएँ तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होएँगी। कोई भी ये जितने भी फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं, चाहे वो ड्यूरेशन के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, या फिर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, या फिर जो टैक्स इम्प्लिकेशंस है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ज़रूर आपको कंसीडर कर लेने चाहिए। और इसी के बेसिस पे जो है नॉर्मली एक इंडिविजुअल का जो है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो आप अपने जो भी आपका जो एक तरह से फंड एडवाइज़र जो होंगे, या फिर आपके जो जो भी एक्सपर्ट एडवाइज़र होंगे, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं अपने फ़ाइनेंशियल प्रोफ़ाइल को रखते हुए। आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि आपके लिए अगर आप खुद से ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को, तो आप वहाँ पे कंसल्ट करके ये पता कर सकते हैं कि आपके केस में आपका जो फ़ाइनेंशियल प्रोफ़ाइल है उसको देखते हुए क्या सूटेबल ड्यूरेशन होना चाहिए, ताकि आप म्यूचुअल फ़ंड के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट मेंटेन कर पाएँ। तो ये एक डिस्कशन था। सोचा यहाँ पे हम लोग एक जो जनरल डिस्कशन होना चाहिए वो हमने किया है। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगेन यहाँ पे जो भी हमने डिस्कशन किया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी अगर आप डिसीजन बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेंगे। थैंक यू वेरी मच।